वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की हमारी क्लास में हम पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ फूड। आप सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी के लिए जो फूड है कितना इम्पॉर्टेंट है, साथ ही जो फूड आइटम्स है हमें कब कितना और कैसे लेना है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। फूड जो है हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, हमारी बॉडी को डेवलप करता है, साथ ही हमारी बॉडी को रिपेयर करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। फूड क्या है कि बहुत सारे हमारी बॉडी में डिसीज़ रहते हैं, उनसे फाइट करने के लिए उसमें क्या होती है, हेल्प करते हैं फूड आइटम्स। और जो फूड आइटम्स हैं सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो हम अपना मील ले रहे हैं तो फूड आइटम्स सारे जितने भी टाइप्स के हैं सभी टाइप्स के फूड आइटम्स लेना है। कई बार ऐसा होता है कि हम हमेशा एक जैसा फूड लेते हैं, उससे पूरे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी तक नहीं पहुंच पाते हैं, नहीं मिल पाते हैं। और देखा गया है कि कई बार हम ज़्यादा बीमार हो जाते हैं या हम वो जो बीमारियां हैं तो हम उनसे फाइट नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए एक बैलेंस डाइट होना बहुत ज़रूरी है, सारे न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट्स, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें हमारे डेली मील में शामिल होना चाहिए। कोई भी फूड जो है आइटम्स है वो एक टाइप का फूड आइटम्स कभी भी हमें सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं दे सकता है, इसीलिए हमें जो हमारी डाइट है उसमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने की बात होती है। सबसे पहले यदि देख लें कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स गिव अस हीट एंड एनर्जी टू डू वर्क, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जिन आइटम्स में हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं उससे हमारी बॉडी को वर्क करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एनर्जी मिलती है। तो जो लोग फिजिकल वर्क करते हैं उनके लिए कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें हमारी मील में क्या शामिल होने जा रहा है कार्बोहाइड्रेट्स में, वो है राइस, व्हीट, शुगर, पोटैटो, ये सारे बहुत ही रिच सोर्सेस हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। नेक्स्ट यदि हम प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग एंड रिपेयरिंग द बॉडी। जो प्रोटीन्स हैं हमारे जो मील में हमें प्रोटीन मिलते हैं तो वो हमारी बॉडी को मेंटेन करते हैं, साथ ही रिपेयर कराने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। और प्रोटीन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता रहती है उन बच्चों में जो अपनी ग्रोथ एज में रहते हैं। इसमें हम मीट, फिश, चीज़, नट्स या योगर्ट, ये सारी चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं अपने मील में, जिससे कि हमारी बॉडी को प्रोटीन मिल सके। नेक्स्ट देखेंगे फैट्स गिव अस मोर हीट एंड एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। यहाँ पे एक बात कही गई है, जो कार्बोहाइड्रेट्स आइटम जिनसे हमें मिलता है तो उसके अकॉर्डिंग फैट हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी और हीट देता है हमारी बॉडी को। दे हेल्प टू कीप अवर बॉडी वार्म, हमारी बॉडी को गर्म रखने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। और इसके लिए हमारे मील में शामिल होना चाहिए ऑयल, घी, बटर, नट्स, ये जो फैट है उसके बहुत ही गुड सोर्सेज हैं। विटामिन्स हेल्प्स टू फॉर्म एंड मेंटेन हेल्दी टीथ, बोन्स एंड स्किन्स। विटामिन्स हमारी बॉडी की जो बोन्स हैं, हमारे टीथ हैं, स्किन है, उनको मेंटेन करने में बहुत हेल्प करते हैं, हेल्दी रखते हैं। इट हेल्प्स टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शंस एंड डिसीज़, साथ ही साथ ये हमारी बॉडी में होने वाले इन्फेक्शंस और डिसीज़ से हमारी मदद करते हैं उनसे बचाने में। और इसके लिए हमें हमारे मील में शामिल करना है लाइक पपाया और सनफ्लावर ऑयल, स्पिनच और बाकी कुछ नट्स भी हम ले सकते हैं। मिनरल्स, सॉल्ट्स आल्सो कीप अस फिट एंड हेल्दी। मिनरल्स से क्या होता है, हमारी बॉडी फिट रहती है, हेल्दी रहती है। They help in the formation of bones, teeth and blood. Fresh fruit, vegetables and milk contain minerals, salts. Vitamins and salts keep us fit, healthy and free from disease. तो ये सारी जो हैं कार्बोहाइड्रेट्स हुआ, विटामिन्स, प्रोटीन्स, फैट वगैरह, ये सारी हमारे मील में शामिल होना बहुत ज़रूरी है। ये ही कंप्लीट न्यूट्रिएंट्स है हमारी बॉडी के लिए। अब हम देखते हैं कि फूड में जो आइटम्स आप ले रहे हैं उसके क्या सोर्सेज हैं और वो कहाँ से मिलते हैं। सबसे पहले आप देख लेते हैं अनाज हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे फूड में अनाज, जैसे कि दाल, चावल, ये सारी चीज़ें लेते हैं, मक्का है, और भी बहुत सारी टाइप्स की दालें रहती हैं,
गेहूँ हुआ, तो ये सारी जो रहते हैं हमको अपने मील में शामिल करना चाहिए। फ्रूट्स की बात करें तो वी ऑल लाइक टू ईट फ्रूट्स एंड एंजॉय देयर स्वीट एंड प्लेजेंट फ्लेवर। सभी को इतने सारे फ्रूट्स आते हैं ना कि सभी को कोई ना कोई सा फ्रूट जरूर पसंद आता है, उसका जो फ्लेवर रहता है एकदम अलग रहता है। वैरायटी ऑफ फ्रूट्स आर ईटन ऑल ओवर द कंट्री, और सब वैसे तो सभी कंट्रियों में और हमारी कंट्री में भी बहुत अलग अलग टाइप्स के फ्रूट को खाना पसंद किया जाता है। बनानास, एप्पल, मैंगोज, बहुत सारे फ्रूट हैं, पाइनएप्पल है, चेरी है, एक्सेट्रा आर सम कॉमन फ्रूट वी यूज फ्रूट सच एज इन सलाद और इन डेजर्ट और इन फॉर्म ऑफ जूस। यानी कि आप यदि देखते हैं कि फ्रूट्स को लोग अलग अलग तरीकों से भी यूज़ करते हैं। पहला यदि आप देखें डायरेक्ट हम फ्रूट को यूज़ कर लेते हैं, खाते हैं, और सेकंड देखते हैं जूस के रूप में हम उनको यूज़ कर लेते हैं, सलाद के रूप में यूज़ कर लेते हैं, और कुछ स्वीट्स भी बना लेते हैं। इस प्रकार से किसी भी पैटर्न में आप उनको अपने मील में शामिल कर सकते हैं फ्रूट को, वो भी हमारी बॉडी के लिए बहुत हेल्दी रहते हैं। वेजिटेबल्स हमारी मील के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेजिटेबल्स आर ईटन एज अ मेन पार्ट ऑफ मील, दे मे बी served raw in salad or cooked. Some vegetables are cauliflower, cabbage, brinjal, spinach, carrot, radish, ladyfinger, etc. यानी कि यहाँ पर यदि हम वेजिटेबल की बात करते हैं, ये हमारी मील का सबसे मेन पार्ट रहता है। इसको हम कच्चा या पकाकर दोनों तरीके से खा सकते हैं। अलग अलग वेजिटेबल्स को खाने का तरीका भी अलग अलग होता है। बहुत सारी सब्जियां हैं जिसमें से मैंने अभी कुछ ही सब्जियों के बारे में आपके सामने डिस्कशन किया। स्पाइसेस मेन फ्लेवर जो रहता है आप जो फूड में रहता है, स्पाइसेस रहते हैं। स्पाइसेस आर यूज्ड नॉट ओनली फॉर देयर प्लेजेंट फ्लेवर बट दे आल्सो हैव मेडिसिनल वैल्यू। चिली, टर्मेरिक, कोरिएंडर, बहुत से स्पाइसेस हैं। तो हम अपने जो फूड आइटम्स रहता है तो अपने उन फूड आइटम्स के अकॉर्डिंग इन सबको फ्लेवर के लिए ही ऐड करते हैं इनको, और कुछ ऐसे रहते हैं जिनको हम दवाई के रूप में भी यूज़ करते हैं। नट्स की बात की जाए तो नट्स आर कॉमनली यूज्ड एज स्नैक्स एंड दे आल्सो ऐड फ्लेवर टू द फूड। जो नट्स रहते हैं अधिकतर स्नैक्स के रूप में यूज़ किए जाते हैं और साथ ही फूड का फ्लेवर चेंज करने में या उसको बढ़ाने में भी ये मदद करते हैं। फूड फ्रॉम एनिमल्स, कुछ आपने पहले प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है कि जो फूड आइटम्स हैं हमें दो जगह से मिलता है। पहला तो है प्लांट्स, जहाँ से हमें अनाज वगैरह फ्रूट्स मिलते हैं और वेजिटेबल्स मिलती हैं। एनिमल्स की बात की जाए तो एनिमल्स भी हमें फूड आइटम्स प्रोवाइड कराने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, लाइक मिल्क, मीट, और भी एग्स वगैरह हैं। तो ये सारी जो चिकन है, ये सारी चीज़ें हमें एनिमल्स से मिलते हैं। मिल्क एक ऐसा कहना चाहिए फूड आइटम है, कंप्लीट फूड आइटम है, उससे बहुत सारे प्रोडक्ट भी बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा जैसे कि योगर्ट हो गया है, पनीर हो गया है, और स्वीट्स वगैरह हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें, मावा हुआ, घी हुआ, तो ये सारी चीज़ें मिल्क से बनाया जाता है और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हेल्दी रहते हैं। सबसे पहले आप अपने फूड के बारे में यदि बात करते हैं तो बैलेंस डाइट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो यदि आप अपनी भूख से ज़्यादा कुछ खाते हैं या किसी भी एक फूड आइटम्स को कंटिन्यू लेते हैं, उससे भी आपको हार्म होगा, डाइजेशन सिस्टम खराब होगा। इसीलिए हमारी बैलेंस डाइट सबसे अच्छी होना चाहिए, सारे उसमें न्यूट्रिएंट्स होना बहुत ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं फूड आइटम्स की केयर कैसे की जाती है। तो सबसे पहले बहुत ही नॉर्मल है, जो भी आप खाना पकाते हैं ओवर कुक ना करें। फ्रूट्स वगैरह वेजिटेबल्स को उसको वॉश करके यूज़ करें। साथ ही अनकवर्ड फूड को तो बिल्कुल भी ना खाएं, और जो बासा खाना है वो भी ना खाएं। पॉसिबल हो तो आप ताज़ा ही खाना खाएं, पानी को उबाल कर पिएँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, या फिल्टर्ड कर लें। अब देखते हैं स्टोरेज ऑफ फूड। द फूड कैन बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट गेटिंग स्पॉइल्ड। यानी कि फूड आइटम्स, कुछ ऐसे फूड आइटम्स रहते हैं जिनको सेव करके रखना बहुत ज़रूरी रहता है, और इसकी क्या मेथड्स हैं वो मैं आपको यहाँ बताती हूँ। कोल्ड स्टोरेज, यानी कि
आप देखेंगे डेली यदि आप खाना बनाते हैं तो हम आप मम्मियों को देखते हैं कि जो भी फूड आइटम्स बचता है हम उसको फ्रिज में रख देते हैं ताकि हम उसको दूसरे टाइम यूज़ कर सकें। डिहाइड्रेशन यानी कि आप सुखा सकते हैं उनको, सॉल्टिंग कर सकते हैं, बॉइलिंग, जैसे मिल्क आप देखते हैं सुबह से मिल्क आ जाता है तो आपकी मम्मियाँ उसको उबाल कर रखती हैं, इससे क्या होता है वो ज़्यादा देर तक चलता है। और शुगर डालकर भी हम कुछ चीज़ों को क्या कर सकते हैं, सेव करके रख सकते हैं, जैसे कि केचप वगैरह है, जैम है, इन सब चीज़ों को। तो इस तरीके से हम कई मेथड्स रहती हैं किचन में जिससे कि हम फूड को सेव करके रख सकते हैं कुछ टाइम के लिए। अचार वगैरह बनाते हैं घर में तो उसमें भी मसाले नमक वगैरह डाल के बहुत ही 1 ईयर तक हम उसको रख सकते हैं। तो इस क्लास में हमने जो भी फूड सोर्सेज पढ़े और सारे न्यूट्रिएंट्स पढ़े, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक यू।